नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड और इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस की हम उसे कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर केसेस में। माइल्ड केसेस में क्या है कि माइल्ड माइल्ड डिजीज हम कब बोलेंगे? माइल्ड डिजीज हम तब बोलेंगे जब हमें खाली बस सिम्टम्स हो इसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो, जिसमें क्या है कि हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी नहीं होना चाहिए और कोई हाइपोक्सिया भी नहीं होनी चाहिए। इसके और हम इसके लिए करेंगे क्या? माइल्ड डिजीज में खाली बस हमें होम आइसोलेशन करना होता है और उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। हमें पहली चीज क्या, हमें मास्क मास्क लगाना होता है। दूसरी चीज हमें हमें मतलब हैंड वॉश करते रहना चाहिए बार बार। दूसरा क्या है कि हमें सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट लेना होता है, जैसे कि अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हम उसको उसके लिए फ्लूइड्स लेंगे, या फिर हम उसके लिए ओआरएस भी ले सकते हैं। और अगर फीवर है तो हम उसके लिए पीसीएम लेंगे। और अगर हमें कोई खांसी है तो हम उसके लिए कोई भी कफ सिरप ले सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा कि हमें ड्राई कफ है या फिर हमें वेट कफ है। दूसरा क्या है कि अगर हमें इनमें से कोई भी दिक्कत लगती है तो हमें तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए हॉस्पिटल। उनमें क्या क्या चीजें, अगर हमें कोई भी होम आइसोलेशन के दौरान अगर हमें कोई भी डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, या अगर हमें हाई ग्रेड फीवर है, सीवियर कफ है 5 दिन से ज्यादा, तो हमें मेडिकल मेडिकल इंटरवेंशन के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि अगर हमारा क्या है कि और हमें क्या है, हमें 6 आवरली अपना टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर से हम अपना सैचुरेशन भी चेक कर सकते हैं। और हमें क्या करना होता है, हमें माइल्ड केसेस में हम टैबलेट आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं, 200 माइक्रोग्राम पर केजी वंस अ डे और 3 to 5 डेज। और हम क्या दे सकते हैं, और हम माइल्ड केसेस में देते हैं, एक आता है हमारा जैसे हमारा एस्पिरिन का पंप आता है, ऐसे ही हमारा एक कोर्टिकोस्टेरॉइड का पंप आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्यूटोसोनाइड। उसका एक पंप आता है, वो भी ले सकते हैं। और माइल्ड केसेस में सिस्टमिक स्टेरॉइड्स को हम अवॉइड करते हैं। सिस्टमिक स्टेरॉइड्स मतलब कोई भी, जैसे टैबलेट फॉर्म में हो या फिर इंजेक्टेबल स्टेरॉइड से हम वो सब अवॉइड करते हैं। ये हमारा हो गया माइल्ड केस। नेक्स्ट नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे मॉडरेट केस। मॉडरेट केस हम कब कहेंगे, जब हमें वो सब तो मतलब हमें क्या कहते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी है, साथ में हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो मोर देन 24 पर मिनट है। रेस्पिरेटरी रेट हम चेक कैसे करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट चेक करने के लिए हमें चेस्ट पे पेशेंट की हाथ लगाना है। उसमें जब चेस्ट एक बार ऊपर जाके नीचे आएगी तो उसमें एक हो गया। तो ऐसे ऐसे करके अगर 1 मिनट में मोर देन 24 है रेस्पिरेटरी रेट, और एसपीओ2 जो हमने पल्स ऑक्सीमीटर पे चेक करा है वो लेस देन 94% है, मतलब 94 से 90 के बीच में है, तो वो मॉडरेट में आ जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इस केसेस में हमें पेशेंट को एडमिट कराना है वार्ड में। और उसे हम क्या दे सकते हैं, उसे हम ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, इसलिए ताकि हमारा एसपीओ2 थोड़ा इंप्रूव हो जाए। और हमारा इसके अंदर टारगेट टारगेट एसपीओ2 क्या होता है, मॉडरेट केसेस में हमारा टारगेट टारगेट एसपीओ2 होता है 92 से 96%। और हम इसमें क्या करेंगे, और हम इसमें प्रोनिंग तो हम सारे केसेस में ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि प्रोनिंग से क्या होता है कि हमें ज्यादा हमें हमारी बॉडी को थोड़ी ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है, तो इसलिए हम प्रोनिंग क्या होता है, प्रोनिंग बेसिकली क्या है कि प्रोनिंग का मतलब होता है कि पेशेंट को उल्टा करके लेटा देना। उससे क्या होता है कि जो हमारे हमारे एल्वेओलाई होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उससे हमें ज्यादा मतलब हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और हम क्या देते हैं, और हम इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी दे सकते हैं। उसमें हम क्या दे सकते हैं, उसमें हम दे सकते हैं इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन 0.5 to 1 mg per kilogram in 2 divided doses, usually for duration of 5 to 10 days। और हम क्या दे सकते हैं, और हम इसके इसके अंदर एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर देते हैं लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, वो उस सच एज इनोक्सापैरिन, जिसकी डोज क्या होती है 0.5 mg पर किलोग्राम पर डे, सबक्यूटेनियसली देते हैं हम इसे। और हमें क्या क्या इसके अंदर मॉनिटरिंग करनी होती है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल मॉनिटरिंग में क्या क्या आता है इसमें, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, और मतलब उसकी जो भी मतलब। और हम इसके अंदर क्या देखते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं चेंज इन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। और और इसके अंदर हमें चेस्ट एक्सरे भी करवाना होता है, हम इसमें चेस्ट का सीटी भी करा सकते हैं। और
सीआरपी हो गया, डे डाइमर, ये सब लैब इन्वेस्टिगेशन में आता है। ये भी हमें एवरी 48 टू 72 आवर्ली हमें रिपीट करना होता है। और हम इसमें क्या क्या कराते हैं, सीबीसी करा लेते हैं, एएफटी करा लेते हैं, एलएफटी करा लेते हैं एवरी 24 टू 48 आवर। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सीवियर सीवियर डिजीज। सीवियर हम कब बोलेंगे, सीवियर हम तब बोलेंगे जब रेस्पिरेटरी रेट हमारा 30 पर मिनट से ज्यादा हो और एसपीओ2 हमारा लेस देन 90% है रूम एयर में, तो हम उसे बोलेंगे सीवियर डिजीज। सीवियर सीवियर केसेस को हम क्या करते हैं, सीवियर केसेस को हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और इसमें हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ता है।